अपने पवित्र भवन में है। समस्त पृथ्वी उसके सम्मुख शांत रहे। परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते हुए उसके सम्मुख आए, स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कर, मेरे अंतर का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कर और उसके उपकारों को ना भूल। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को वह प्रभु को लौटे, जिससे प्रभु उस पर दया करे। वह प्रभु के पास आए क्योंकि प्रभु उससे पूर्णतः क्षमा करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए एक गीत है जो कि इसी मोटी गीतावली में से गीत संख्या 226 के द्वारा से गाया जा रहा है, जिसका बोल है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाहों की सब धोकर उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। कई साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। कई साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। दया प्रेम अनुग्रह की आशीष से धीरज से मुझे दिलाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। पवित्र आत्मा का यह हो भवन, अग्नि के बपतिस्मा से। पवित्र आत्मा का यह हो भवन, अग्नि के
से हर जगह समय दो गवाही, जैसा यह उसने सिखाया है दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तुम अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, आमीन। पाप अंगीकार की प्रार्थना में हम शरीक होंगे। पेज नंबर 238, क्रमांक संख्या 5। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारी निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना में एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, आमीन। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके हुजूर माते धन्यवाद तमाम आशीष शुक्र का आपने प्रभु के जीवन में दिया है। एक बार फिर से प्रभु जी, जबकि आपने हमको मौका दिया है खुदावन इस पवित्र दिन में कि प्रभु खुदावन एक बार फिर से हम इस पवित्र दिन में प्रभु जी आपके हैकल में आ सके। आपने दिन दिखाया खुदावन ताकि इसमें हम आपके हुजूरी का एहसास कर सकें। खुदावन हम प्रार्थना करना चाहते हैं जबकि प्रभु जी हम आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु जी, अपने प्यारे प्रभु जी उसको समझते हैं, हम सबको बुद्धि ज्ञान दें ताकि प्यारे प्रभु जी अच्छी रीति से उस वचन के अनुसार भी जीवन में चलाने वाले हो सके। जो प्रभु जी अपने घरों में उनको भी प्रभु वे भी इस आराधना में जुड़ सके प्यारे प्रभु जी और आपकी स्थिति में कर सके प्रभु जी। और जो वचन प्रभु जी आप प्रभु को देना चाहते हैं उसमें प्यारे प्रभु जी हम आगे बढ़ने वाले हो सके और उसके अनुसार अपने जीवनों को प्रभु जी अपने समाज को आगे बढ़ाने वाले हो सके। सर आदर इज्जत महिमा काम आपको देते हैं, मांग करते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। आज का पाठ पढ़ने के लिए निकालेंगे संत मत्ती रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय। संत मत्ती रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय उसके 7 पद से लेकर उसके 14 पद तक। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 7 पद से लेकर 14 पद तक, जहाँ प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार इस प्रकार लिखा हुआ है। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। टुंडा या लगा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला न जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करने से तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुझ न समझ जानना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने खोए हुए को बचाने आया है। तो क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, क्या वह 99 को छोड़ और
और पहाड़ों पर जाकर भटकी हुई को न ढूंढेगा, और यदि ऐसा हो तो उसे पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उस 99 भेड़ों से के लिए जो भटकी नहीं थी उसका आनंद नहीं करेगा जितना कि वो भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रीस्त की स्तुति हो। आइए समय है कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रियो, आज का जो वचन है वो है जो पाया जाता है संत मत्ती रचित सुसमाचार का 18 अध्याय 7 पद से लेकर 14 पद, जो आज मैंने आपके बीच में इसको पढ़ा है। आज का जो विषय है वो ये है कि परीक्षाओं का सामना तो हमें करना पड़ेगा। परीक्षाएं तो हमारे जीवन में आएंगी, परीक्षाओं का सामना हमें करना पड़ेगा। फिर भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग बचाए जाएं। वो ये नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परीक्षाएं आएंगी, परीक्षाओं का आना तो लाजमी है, वो आएंगी, लेकिन वो भी इसमें प्रभु यीशु मसीह ये भी चाहता है कि हम सब में से सब के सब बचाए जाएं। कोई उस नरक की आग और गंधक के प्रभु में एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, है ना। हम एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करें। हमारे जीवन में क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति, मान लीजिए हमारा समाज है, हमारे समाज में कोई व्यक्ति से पाप हो गया, गलती हो गई, गुनाह हो गया, तो हम उस व्यक्ति को बड़ी हीन भावना से देखने लगते हैं, है ना। बहुत ही तुच्छ उसको समझने लगते हैं, उसको एकदम अलग समझने लगते हैं। नहीं प्रिय, हमें उसको प्रभु में समझाना है, हमें उसे प्रभु के वचन के अनुसार उसे लाना है। हमें अपने आप, क्योंकि देखिए घमंड एक ऐसी चीज़ है जो कि हम एक दूसरे में एक फासला उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि उसके पास 99 भेड़ें हैं, 100 थी, ध्यान दीजिएगा, 100 भेड़ें थी और उसके पास 99 भेड़ें अब बची, क्योंकि एक क्या हो गया है, एक क्या हो गई है। अब वो चाहता तो 99 बहुत है, जरूरी एक के पीछे जाएगा, लेकिन आज यहाँ पर उल्टा है। प्रभु यही चीज़ प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहा है। आज से हमारे मसीह समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जो लोग चले जा रहे हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं, है ना। हम उन्हें मसीह की संगति में नहीं ले रहे। ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले तैयार करें, उसके बाद हम लोगों को भी अपनी संगति में लें। ये बहुत ज़रूरी है और आज हमें लेना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के प्रति प्रेम, है ना। हम उन भावनाओं के अंदर की भावनाओं को अपने दूर रखें। द्वेष, क्रोध, वैर, भाव, झगड़ा, एक दूसरे को नीचा दिखाना। कभी कभी होता है हम एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते, आपस में हमारा क्या हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, कभी कभी होता है। प्रियो, हम मसीह के लोग हैं और ये यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है, एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें हैं, उस 100 को बराबर प्यार कर रहा है, इसीलिए तो वो 99 को छोड़कर वो एक के पास गया ढूंढने के लिए उसको। अगर वो 100 को प्यार न करता तो उसको क्या जरूरत, तो सोचा 99 तो है मेरे, चलो एक खो के जाने दो। लेकिन नहीं, वो रात में उस लालटेन को लेकर वो उसे ढूंढने चला गया और उसे पुकार रहा है, मेरी भेड़ कहाँ है, भेड़ और कहाँ है प्रियो। और उसने उसे ढूंढा, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई जब उसे वो 99 में जो उसके पास उतनी प्रसन्नता नहीं है, उसको एक मिल जाने के बाद उसको बड़ी प्रसन्नता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं वैसे ही स्वर्ग का है। वो किसी को क्या चाहता नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो मेरा है इस संसार में है, जो भी व्यक्ति है वो हलाक हो, नाश हो, वो नहीं चाहता। इसलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि लोग उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। और जो हम मसीह लोग हैं, जैसे संत पौलुस जो है, अगर पहला कुरिन्थियों अगर हमारे साथ निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय मेरे साथ निकालिए। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। 7 पद से, पर सबको ये बात नहीं, परंतु कुछ तो अब तक समझने के कारण मृत्यु के सामने बली की हुई वस्तुओं को कुछ समझ कर खाते हैं और उनका विवेक निर्मल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संत पौलुस से एक ऐसी चीज को बताना चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे के प्रति
ठोकर का कारण न बने। ध्यान दिए, हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा एक व्यक्ति ठोकर खाए। जैसे यहाँ पर संत मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखिए, संत मत्ती उसका 16 संत मत्ती उसका 18 अध्याय, ध्यान दीजिएगा, संत मत्ती 18 7 से 14 हमने जो पढ़ा, संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 7 से 14 जो हमने पढ़ा, उसके ऊपर दे रहे थे 7 पद से देखिए, ठोकरों के कारण संसार पर है, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव ये ठोकर खिलाए। अब बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत गहरी बात मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ। वो ये है कि इस पूरे भारत की बात करें, अपने इंडिया की बात करें, ठीक है, अपने भारत में ही ले लीजिए, जो हम सब अपने आप को मसीही कहते हैं ना, सब लोग पुराने मसीही, हम लोग 60 साल 70 साल के, लेकिन याद रखिए क्या हम लोग ओरिजिनल मतलब सच में वो हैं थे पहले से? क्या हम सब क्या हुए हैं? दूसरे उससे आकर, और हमने मसीह यीशु को क्या किया है? ग्रहण किया कि नहीं किया? लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, लेकिन हमने ग्रहण तो किया प्रभु को, लेकिन आज भी हमारे जीवनों में कभी कभी पुरानी बातें क्या हो जाती हैं? आ जाती है ना। कौन कहाँ से कैसे कन्वर्ट हो, क्या है वो बात अलग, उसी से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा दूसरे को ठोकर लगे। अब जैसे हम लोग क्या है, मसीह लोग, चर्च में हम लोग बहुत सारे मसीह लोग कहलाते हैं ना, हम लोग मसीह हैं ना, पुराने क्रिश्चियन है कि नहीं होंगे? हो भाई, पुराने हैं कि नहीं है? पुराने मसीह, पुराने क्रिश्चियन है। लेकिन जब एक नया विश्वासी हमारे जीवन में आता है, हमारे पास तो कोई नया विश्वासी हमारे पास आता है, और जब वो मसीह को ग्रहण करके हमारे साथ रहने लगता है, तो हम में से कुछ ऐसी बातें, हम ही में से कुछ ऐसी बातें उपज के उसके सामने आती है जिसको ठोकर लगती है कि नहीं? तो अन्य विश्वासियों को हम लोग से ठोकर लगे, क्योंकि वो यीशु को देख कर आ रहे हैं, वो हमें भी देख रहे हैं कि जब उनका प्रभु ऐसा है तो उनके लोग कैसे होंगे। ध्यान दीजिएगा चीज, जब इनका प्रभु ऐसा है कि पूरे संसार के लिए अपने आप को उसने क्रूसित कर दिया, अपने आप को दे दिया इस संसार के लिए, तो फिर उसके लोग कैसे होंगे, उसके फॉलोअर। यही चीज यहाँ समझाना मांग रहा है कि क्या बोलते हैं, परीक्षाएं तो आएंगी, उसका सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन परीक्षाओं में पढ़कर हमको अपने जीवन को ऐसे नहीं बना लेना है कि ठोकर का कारण बन जाए, हम किसी के ठोकर का कारण बन जाए। कभी कभी होता है किसी को कुछ खाना अच्छा होता है, तो किसी को कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। मेरी बात समझ रहे? जैसे कि आप मांस की बात कर लीजिए, है ना, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को खाना नहीं अच्छा लगता। समझ रहे मेरी बात? लेकिन जरूरी नहीं है कि यदि वो मसीह में है, प्रभु में है, तो वो चीज़ें हम उसको भी कह दें कि तुम भी करो ऐसा। ऐसा नहीं है ना, ऐसा है क्या? जरूरी बाइबल में ऐसा कहीं लिखा है क्या? हम सबका अपना अपना क्या है, सोचने का तरीका है। हम यीशु के पास आए, कोई नया विश्वासी यीशु के पास आया, और वो हमारे अंदर अगर देखने लगे, मान लीजिए कोई नया विश्वासी हमारे पास आ गया, वो मसीह में आ गया है, जुड़ गया है, यीशु को उसने मान लिया है, इस चर्च का मेंबर हो गया है, प्रभु में आ गया है, और वो जब हम 4 लोगों को लड़ते हुए बाहर देखेगा तो क्या सोचेगा? अच्छा सोचेगा? जब 4 लोग वहाँ पर लड़ेंगे फर्श पर खड़े होकर चर्च खत्म होने के बाद, तो अन्य विश्वासी जब देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोच रहा था? जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे इनका भी स्वभाव है। हम यीशु मसीह कह रहा है, हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगे। तो हम अपने आप को इतना हमें संभालना है, और ये संभालना हम अपने आप से अपने आप को संभाल नहीं सकते जब तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में ना आए। वो हमें सही रास्ता बताएगी, वो हमें सही से करेगी, तब हम दूसरे की, क्योंकि देखिए हम मसीह लोग हैं, जो नए मसीह लोग हमारे बीच में जब आते हैं तो वो ये सोचते हैं जैसा मसीह यीशु है, जैसे इसकी खुदावन है, जैसा परमेश्वर है, वैसे ये लोग होंगे, वैसे ही तो वो लोग होंगे। चलिए हम मनुष्य हैं, मनुष्य से छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ऐसा ना हो कि हम उसके कारण हम उसके सामने एक ऐसी चीज प्रस्तुत कर दे कि उसका विश्वास मसीह से क्या हो जाए, क्या हो जाए,
दूर हो। इसलिए संत पौलुस की पत्री अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ, संत पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि वो कई कलीसियाओं में जाकर सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मसीह की पत्रियां हैं और लोग हमको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम मसीह की पत्रियां हैं और लोग हमको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए इस चीज़ को प्रयोग। मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि जो परीक्षाएं तो हमारे जीवनों में आएंगी, लेकिन उस परीक्षाओं का सामना हमें करना पड़ेगा प्रभु में होकर। लेकिन प्रभु चाहता है कि कोई भी जन नाश ना होने पाए हमारे कारण, चाहे किसी के कारण कोई भी जन नाश ना होने पाए। यहाँ पर वो जो 100 भेड़ों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया, वो चरवाहा खुद कौन है, यीशु मसीह। कौन है, यीशु मसीह। वो भेड़ें हम सब हैं, उसमें से एक भेड़ खो गई, लेकिन यीशु को, उस चरवाहे को उसकी चिंता है कि उस भेड़ को कैसे घसीट कर लाया जाए, कैसे वहाँ से लेकर फिर से अपने उस बाड़े में लाया जाए ताकि उसकी गिनती 100 की 100 हो जाए। और प्रभु पिता परमेश्वर भी यही चाहता है कि मैंने इस संसार की रचना की, इस संसार में जो लोग हैं, मैंने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि वो लोगों के बीच में जाए और उनके लिए अपने प्राण की आहुति दे दे और तीसरे दिन फिर जी उठे। प्रभु ने ये प्लान बनाया पिता ने, और पुत्र ने उस चीज़ को किया। क्यों? ताकि कोई जन हलाक न हो। आज भी जो है खुदावंद यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता है, इससे पहले कि अंतिम दिन आ जाए, इससे पहले कि न्याय का समय आ जाए, न्याय होने का समय आ जाए, पिता जो है, और प्रभु पिता परमेश्वर भी यही चाहता है कि मैंने इस संसार की रचना की, इस संसार में जो लोग हैं, मैंने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि वो लोगों के बीच में जाए और उनके लिए अपने प्राण की आहुति दे दे और तीसरे दिन फिर जी उठे। प्रभु ने ये प्लान बनाया पिता ने, और पुत्र ने उस चीज़ को किया। क्यों? ताकि कोई जन हलाक न हो। आज भी जो है खुदावंद यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता है, इससे पहले कि अंतिम दिन आ जाए, इससे पहले कि न्याय का समय आ जाए, न्याय होने का समय आ जाए, पिता जो है, पुत्र जो है, अभी भी लोगों के लिए है। आज भी पिता से विनती करता है, हे पिता, कुछ दिन इस पेड़ को रहने दे, इस साल इस पेड़ को रहने दे, मैं इसमें खाद डालना हूँ, पानी डालना हूँ, मैं इसके साथ मेहनत करूँगा, इसको रहने दे 1 साल और, अगले साल नहीं फला तो इसको। यो हम सबों के लिए एक नया जीवन है, रोज का जीवन एक नया जीवन है हम लोगों को। याद रखिएगा, हम लोग के जीवन, हम लोग का, हम बताते हैं बार बार कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर क्या है, हम क्या हैं इस पृथ्वी पर, मेहमान हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक और दूसरे परदेसी ना बोलते हैं इसको ना। संत पौलुस क्या कहता है, हम तो क्या है, परदेसी हैं। जब हमारा डेरा सरीखा घर गिरा दिया जाएगा तो वहाँ पर वो एक घर बना है हमारे लिए। देखो प्रियो, हम इस जगह पर रहते हुए हमें उस घर के लिए तैयारी करनी है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जाति भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए जो हमारे शहर में रहते हैं, हमारे नगर में रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, चाहे वो मसीह हो या न हो, हमें सबके प्रति क्या करना पड़ेगा, चिंता करना। प्रभु सबके प्रति चिंता करता है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो समय आएगा जब खुदावंद अपने उस न्याय की कुर्सी पर बैठ जाएगा। जब खुदावंद यीशु मसीह उस न्याय के आसन पर बैठेगा, तब कोई हाथ जोड़ने का प्रथा नहीं होगी। तब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से हाथ नहीं जोड़ेगा, क्योंकि वो खुद क्या करेगा, न्याय करेगा। उस समय प्रभु अब जैसे प्रभु दयालु, दया करने वाला प्रभु है, उसमें वो न्यायी रहेगा, न्याय करेगा हमारा, क्योंकि उसने हमें समय दिया। 1 साल छोड़ दीजिए पिताजी, अगले साल अगर न फल दिया तो काट दीजिए। प्रियो, हमें और आपको ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो है परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, परीक्षाएं बहुत आती हैं, ध्यान दीजिएगा। परीक्षाओं से अगर हम हार गए ना, हम अगर अपने आप में ही डर गए तो हम दूसरे को कैसे संभालेंगे। यदि हम गिर गए तो हम दूसरे को कैसे उठाएंगे। पहले हमको खड़े रहना स्थिर, उसके बाद हम दूसरे। और एक चीज़ याद रखिए, मसीह ज़िंदगी गिरते हुए पर हंसने की ज़िंदगी नहीं है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि मसीह समाज में बहुत ज़्यादा होता है कि लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। ध्यान दीजिए, हमने मसीह को ग्रहण किया था, हमारे बाप दादों ने मसीह को ग्रहण किया,
याद रखिए, हम अपने आप को पाप नहीं कर रहे, हमारे बाप दादों ने प्रभु को ग्रहण किया, तब से हम मसीह को जानते हैं। लेकिन यदि आज भी हम में मसीह जैसा स्वभाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब आज भी हमारे लिए यीशु मसीह का माना जाना व्यर्थ है। आज भी हम वैसे ही पुराने जैसे हैं। हम अनभिज्ञ, आज अनभिज्ञ का मतलब कहते हैं जानबूझकर भी, जानते हुए भी अपने आप को अनजान बनाए हुए हैं। हम कोई भी प्रतिफल न प्राप्त कर पाएंगे, हम कोई भी प्रतिफल नहीं प्राप्त कर पाएंगे अंतिम समय में, क्योंकि परीक्षाओं का आना, क्योंकि देखिए मसीह में यदि हम मजबूत हैं, कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आ जाए, हम उसमें दृढ़ रहेंगे। सदरक अबेदनगो के ऊपर बहुत भारी परीक्षा आ गई और तगड़ी परीक्षा आ गई उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर। वहाँ तो राजा ने आदेश कर दिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। सदरक अबेदनगो ध्यान दो, एक ही काम है तुम्हारे लिए, दो चीज़ें तुम्हारे रख दिया मैंने, एक तरफ जीवन है और एक तरफ मृत्यु है। ये काम करोगे तो जीवन है, ये काम करोगे तो अभी तुरंत इसी समय मृत्यु तुम पर आएगी। सदरक अबेदनगो अपने उस दृढ़ विश्वास में खड़े रहे। उन्होंने अपने बुलाए जाने को सोच लिया कि यीशु ने हमें कैसे बुलाया था, हम कौन से कहाँ पर थे, किस तरह से थे, कैसे यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। उसने अपनी बुलाहट को जाना। प्रिय याद रखें, जब परीक्षाएं आए तो हम अपनी बुलाहट को जरूर याद रखें। यीशु ने हमें कैसे बुलाया, किस कौन से बुलाया, कहाँ से बुलाया, कैसे बुलाया, हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं। हम अपने आप को क्या करें, मिलान करवाएं, याद करें अपने बुलाए जाने को। और संत पौलुस कहता है ना, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि तुम क्या थे। हम बहुत बुद्धिमान नहीं थे, बहुत बड़े ज्ञानी नहीं थे, बहुत बड़े हम सब कुछ जानने वाले नहीं थे, फिर भी प्रभु ने हमको क्या, अपने पुत्र के वसीले से बुला लिया। सदरक अबेदनगो वहाँ पर है, राजा ने ऐलान कर दिया और भट्टे को कई गुना ज़्यादा धक्का दिया गया और सदरक अबेदनगो को उसमें, लेकिन सदरक अबेदनगो ने कहा, हे राजा, ये जो तू काम करने के लिए हमसे कह रहा है, ये परीक्षा जो मेरे ऊपर डाला है, ये परीक्षाएं आई हैं, इनसे हम डरने वाले नहीं। हे राजा, यदि तू हमें उसमें डालना चाहता तो डाल दे, लेकिन वो काम जो तू करने के लिए कह रहा है वो हम हरगिज नहीं करेंगे। उसने बोल दिया साहब, वो काम हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बात हम भी बता देना चाहते हैं। सदरक अबेदनगो ने कहा, हे राजा सुन, या वैसे तो हमारा परमेश्वर यहोवा धधकती हुई आग से हमें बचा लेगा, लेकिन यदि आज वो हमें ना भी बचाए तब पर भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मतलब ये परीक्षाएं आएंगी, यदि हम मजबूती से उसके बुलाए जाने को सोच लेंगे कि कैसे हम बुलाए गए, तो हम परीक्षाओं में डगमगाएंगे नहीं। और जब हम नहीं डगमगाएंगे तो अगले के ऊपर जब परीक्षा आएगी तो हम उसको उठाने में क्या होंगे, हम उसको उठाने के काबिल हो जाएंगे। यही मसीह जिंदगी है, एक दूसरे को उठाना पड़ेगा, एक दूसरे का हंसना नहीं है ना, एक दूसरे का न्याय। मसीह लोग न्याय बहुत ज़्यादा करते हैं, इसे न्याय और लोग भी करते हैं, लेकिन हमारे मसीह समाज के लोग ज़्यादा न्याय करते हैं। सब क्यों, सब यीशु मसीह बन जाते हैं, क्यों भाई। और जबकि बाइबल कहती है कि तुम कौन हो जो एक दूसरे का न्याय करो। साफ बाइबल, पूरी बाइबल में लिखा हुआ, हम कौन है जो मैं किसी का न्याय करूँ। उदाहरण के उदाहरण है, पूरी बाइबल भरी हुई है। हम कौन है जो किसी का उदाहरण, यदि मेरे लिए किसी ने गलत सोच लिया या गलत कर दिया तो उसको खुदा पर डाले, क्योंकि यदि लेखा हम ले लेंगे तो खुदा क्या करेगा। शाऊल और दाऊद के बारे में बता के ख़त्म करना चाहूँगा। दाऊद के ऊपर भारी परीक्षा पड़ गई, दाऊद के ऊपर भारी परीक्षा है। शाऊल उसके पीछे लगा हुआ है मारने के लिए, जहाँ पाए वहाँ उसको मार दे। शाऊल खुद न्यायी बन बैठा है और एक जंगल में जब शाऊल सो रहा है, राजा शाऊल जब सो रहा है, दाऊद चुपके से आकर उसके बागे का कपड़ा फाड़ कर तलवार से ले आता है। और जब शाऊल जगता है तो कहता है, हे शाऊल, मैं चाहता तो मैं तुझे वहीं पर ऑन द स्पॉट मार सकता था, लेकिन मैं कौन हूँ जो यहोवा परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ उठाऊँ। मैं कौन हूँ, मैं न्यायी नहीं हूँ। हमें न्याय नहीं बनना है। आज मसीह समाज में प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हम एक दूसरे के न्यायी बनने लगे हैं। हम न्यायी बनना पसंद कर रहे हैं, वो चोर है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। प्रभु ने हमें ये बताने के लिए यहाँ पर नहीं भेजा, क्योंकि खुदावन खुद न्याय सिंहासन पर बैठा है, वो बताएगा कि कौन क्या है। हमें सिर्फ उसके बचाव के लिए प्रार्थना करना है। अगर वो सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो खुदावन उसको देखेगा। हम देखने वाले किसी को कुछ नहीं होते, लेकिन हम बार बार एक दूसरे को देखने लगते हैं। आज मसीह समाज इसलिए पीछे जा रहा है।
ध्यान दीजिए, हमें न्यायी नहीं बनना है। परीक्षाओं का सामना मसीह यीशु के लहू में होकर करना है। हमें सामर्थ्य बनना है। परीक्षाएं तो आएंगी, परीक्षाओं का तो आना तय है। बाइबल कहता है ठोकरों का तो लगना तय है, ठोकरें लगेंगी, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण दूसरे को ठोकर। इसलिए हम अपनी जिंदगी में याद रखें कि हम किसी के ठोकर का कारण, हम किसी के ठोकर का कारण ना बने। ध्यान रखें, हम किसी के ठोकर का कारण ना बने। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबके जीवन में दिया। एक बार फिर से सुंदर वचन के लिए जो आपने प्रभु जी हम लोग को दिया, हम लोग को बताया है, चिताया है खुदावन की परीक्षाएं आएंगी, उसमें हमें दृढ़ रहना है। लेकिन खुदावन आपकी इच्छा है कि कोई भी जन हलाक न होने पाए। जैसे आपने उस दृष्टांत में अपने आप को दर्शाया प्रभु कि 100 भेड़ें हैं, 99 हैं, एक खो गई, तू 99 को छोड़कर प्रभु उस एक के पीछे गया। उसी तरह हमें भी, जबकि हम आपके फॉलोवर हैं, जानने वाले, मानने वाले हैं खुदावन, हमें भी ऐसी शक्ति सामर्थ्य दे ताकि हम एक दूसरे को उठाना सीखें, आपके प्रेम में एक दूसरे को उठाना सीखें। दया करें खाली सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं। मंत्र उद्धार करता मसीह यीशु। यीशु मसीह की महिमा में एक गीत है, गीत का बोल है, परमेश्वर प्रेम है। जैसे कि पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 8 पद में यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। और वाकई में हमारा परमेश्वर प्रेम है। वो सबसे प्रेम करता है, दुनिया के एक एक लोगों से प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह के महिमा में यह गीत प्रस्तुत है। परमेश्वर प्रेम है, उधारा मुझे परमेश्वर प्रेम है, मेरे लिए इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। मैं दबा हुआ निज पाप के भार से, मैं दबा हुआ उधाना था, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। त्राणदाता यीशु प्रायश्चित किया, त्राणदाता यीशु सही सजा, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। हे प्रेमन भावन उद्धार का सोता, हे प्रेमन भावन स्रोत शांति का, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। सराहूं तुझको सनातन प्रेम, तो
सराहूं तुझको जब तक जियूं, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे, और मरे जहाँ कहीं भी हो वह कृपया खड़े हो जाए। हम सबसे साथ साथ कहेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ रहे, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और इसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और हमेशा हमेशा के लिए रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर के जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके अब तक, जब तक मसीह दोबारा नहीं आते, हर एक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेके सदा तक बना रहे, आमीन।